तो ये करीब 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर देन 15,000 क्वेश्चंस। आपके पास इस समय पे 9.5 महीने करीब 300 दिन बचे हैं। डेली के 50 क्वेश्चन ऑन द सेफर साइड। सिंपल सा रूल फॉलो कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 40 बायो डेली करना है गाइस। यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वापस बोल देता हूं, यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। यदि आप सोचेंगे कि सर मैं हर रोज नहीं कर पाता फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नॉट अ प्रॉब्लम, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। 140 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन 280 क्वेश्चन वीक के हिसाब से कर लीजिए। किसी दिन कम किए किसी दिन ज्यादा किए, पर वीक के एंड पे इतने इतने क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हो जाने चाहिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी किए जाएंगे, यू विल नॉट डेवलप द स्किल टू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चन। थ्योरी समझने में या आपको लगता है आपको समझ में आती है, और उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स की जरूरत है। इनको मिक्सअप मत करिए। ये मत सोचिए मैंने पढ़ लिया, सर ने जो भी सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे वो मैंने देख लिए, उससे हो गया। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा, आप पेन लेके पेपर पे नहीं करेंगे, तब तक आपका इंट्यूशन, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। आपकी सारे टाइम हवा टाइट रहेगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी और दिन भर परेशान रहेंगे। दिस इज द पेस दैट नीड्स टू बी देयर। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो वापस आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1, बाकी सारी चीजें राउंड 2 के लिए हैं। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपको और अंदर घुसने की जरूरत है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये सारे साधन हमने टारगेट बैच में आपको राउंड 2 के लिए प्रोवाइड किए हैं। पर आप यदि इस डिसिप्लिन को नहीं रखेंगे, सब कुछ अभी करने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, कोई अंत नहीं है सवाल लगाने का, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा एंड यू वुड गेट डिमोटिवेटेड। मुझे आपसे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए कि आप ये वाली गलती नहीं करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में 9.5 महीने बचे हैं। मैं आपको इस बोर्ड पे एक नजरिया देना चाहता था कि आपको अपनी तैयारी को कैसे इवैल्यूएट करना है। 4 स्टेजेस हैं। थ्योरी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और जो टेस्टिंग से और थ्योरी से हमारे वीक एरिया पता चलते हैं उनको फिक्स करते हैं, है ना। रेगुलरली आपको कोई पढ़ाता है, उससे रिलेटेड आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है, हर 2 हफ्ते में टेस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको जो वीक एरिया पता चलता है आप उन्हें फिक्स करते जाते हैं। जो भी बच्चे सिर्फ इस जगह पर अटक जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेसर देन 150 मार्क्स आएंगे, 150 से कम नंबर आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग वाले मोड में आ जाते हैं, 350 से 450 वाली रेंज में आ जाएंगे। मैं इस बार के पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, जहां पे 600 प्लस पे आपका रैंक अंडर 1000 था। जैसे इमेजिन करिए, जो पिछले बार 705 के ऊपर होता था वो इस बार 600 पे आ गया था। मैं ये वाले नंबर उसके हिसाब से बता रहा हूं। जो टेस्टिंग करेंगे 500 प्लस पे पहुंच जाएंगे, और रेगुलरली जो वीक एरिया फिक्स करेंगे 600 प्लस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करने से सिलेक्शन होता है। आप जानते हैं कि नंबर इंप्रूव होते हैं जब हम अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिक्स करते हैं। ठीक है, पर मैं सबसे पहले आज इन 2 चीजों की बात करना चाहता हूं। आप जो भी कोचिंग कर रहे हैं और आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इफेक्टिव कैसे बना जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग में समझ लीजिए, आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में या ऑनलाइन में, आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में या ऑनलाइन में, पहली चीज फोकस रखिए। अब इसका क्या मतलब होता है, दबा दबा के नोट्स लिखिए, दबा दबा के नोट्स लिखिए। टाइम नहीं मिलना चाहिए आपको चिटचैट करने का। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस होती है चिटचैट करते हैं, क्लास में पीछे बैठ जाते हैं, यदि फिजिकल क्लासेस है बातें कर रहे होते हैं। आप अपने खतरनाक भयावह भविष्य के साथ बातें कर रहे हैं, जहां पे आपका सपना था डॉक्टर बनने का और ऑपरेशन थिएटर में आप डॉक्टर को कैंची पकड़ाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। यदि आप पीछे बैठ के बात कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास में चिटचैट कर रहे हैं, बेस्ट है दबा दबा के नोट्स लीजिए, भर डालिए नोटबुक्स, पेरेंट्स बुरा नहीं मानेंगे। दूसरी चीज, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता प्लीज क्लास को रोकिए और क्वेश्चन पूछिए, शर्माइए मत। कोई भी टीचर बुरा नहीं मानता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अ टीचर विल अप्रिशिएट कि ये बच्चा मेरे से सवाल पूछता है, और कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता। आप गधे नहीं हैं यदि आप सवाल पूछ रहे हैं। आसपास वाले लोगों को भूल जाइए, रेगुलरली रिगरसली सवाल पूछिए टीचर से। और तीसरी चीज, जब भी आपको कोई डाउट होता है, ये टीचर आपके प्राइमरी टीचर्स हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं, जाके उनसे क्लास के बाद पूछिए, या जो भी आपको प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल जो कुछ भी प्रोवाइड किए गए हैं, जाके सवाल पूछिए। फायदा उठाइए इस बात का कि आपने पैसे दिए और कोई टीचर आपके लिए अवेलेबल है जो आपके सवालों का जवाब देंगे, चाहे आप क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। रिगरसली नोट्स लीजिए, हाथों को थका दीजिए। दूसरी चीज, क्लास में क्वेश्चन पूछिए, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे क्लासरूम कोचिंग हो। और तीसरी चीज, क्लास के बाद
आपने हमारा टेस्ट पेपर लिखा, डाउट जाके पूछ सकते हैं, टीचर के साथ बैठ के डिस्कस करिए। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गए। मैंने आपको बताया था थ्योरी करनी है 15 घंटे पर चैप्टर के आसपास, 1230 घंटे होते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में 150 से 200 क्वेश्चन। यदि 150 क्वेश्चन मानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में 200 क्वेश्चन मानते हैं, तो ये करीब 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर देन 15,000 क्वेश्चन। आपके पास इस समय पे 9.5 महीने करीब 300 दिन बचे हैं। डेली के 50 क्वेश्चन। ऑन द सेफर साइड सिंपल सा रूल फॉलो कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 40 बायो। डेली करना है गाइस। यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वापस बोल देता हूं, यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। यदि आप सोचेंगे कि सर मैं हर रोज नहीं कर पाता फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नॉट अ प्रॉब्लम, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, 280 क्वेश्चन वीक के हिसाब से कर लीजिए। किसी दिन कम किए, किसी दिन ज्यादा किए, पर वीक के एंड पे इतने इतने क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हो जाने चाहिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी किए जाएंगे, यू विल नॉट डेवलप द स्किल टू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चंस। थ्योरी समझने में, या आपको लगता है आपको समझ में आती है, और उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स की जरूरत है। इनको मिक्सअप मत करिए। ये मत सोचिए मैंने पढ़ लिया, सर ने जो भी सॉल्व एग्जांपल कराए थे वो मैंने देख लिए, उससे हो गया। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा, आप पेन लेके पेपर पे नहीं करेंगे, तब तक आपका इंट्यूशन, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। आपकी सारे टाइम हवा टाइट रहेगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी और दिन भर परेशान रहेंगे। प्लीज फिगर आउट कर लीजिए इस चीज को करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खासकर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि टारगेट बैच में आप कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जरा समझ लीजिए। neetprep.com, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस। सही है। जैसे आप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और लेट्स से मैं एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं। फिजिक्स में गया, मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारों का यहां पे डंप आ जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना कि डायरेक्टली आपने यहां से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। आपको इस जगह से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन सेट सेलेक्ट करना है। राउंड वन, राउंड वन, राउंड वन, राउंड वन। राउंड वन का मतलब है जब आप सिलेबस खत्म कर रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई गई या आपने थ्योरी पढ़ी रिकॉर्डेड लेक्चर से, थ्योरी पढ़ाई गई लाइव क्लासेस में या क्लासरूम कोचिंग में, ये वाला पार्ट जो होता है इसके सिर्फ सोल्यूशन देखने हैं। सोल्यूशन देखने के लिए कोई भी अटरम शटरम चॉइस मार्क कर दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट, जिससे नीचे आप व्यू एक्सप्लेनेशन करके सोल्यूशन देख पाए। 30 क्वेश्चन के सोल्यूशन देखना है। ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ही प्रोवाइडेड है। 15 मार्च को देखेंगे तो अब से लेके 8 महीने बचते हैं, 8 मंथ्स, है ना। 8 मंथ्स का मतलब होता है 34 वीक्स। सही है। अब देखिए 34 वीक्स में फिजिक्स के 28 चैप्टर, केमिस्ट्री के 22 चैप्टर और बायो के 32 चैप्टर्स। होना यह चाहिए कि हर 3 हफ्ते में, एवरी 3 वीक्स, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के और 3 चैप्टर बायो के। इसमें इस तरह से हो सकता है कि 1 बॉटनी हो गया और 2 जूलॉजी हो गए, और कई बार ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स के अंदर कुछ बड़ा चैप्टर आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया, रे ऑप्टिक्स वगैरह आ गया। बट इमेजिन कर लीजिए गाइस, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि यदि आपने अभी से कोई बैच ज्वाइन किया है, दिस इज द पेस दैट नीड्स टू बी देयर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो वापस आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा राउंड वन, राउंड वन, राउंड वन, राउंड वन। बाकी सारी चीजें राउंड 2 के लिए हैं। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपको और अंदर घुसने की जरूरत है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये सारे साधन हमने टारगेट बैच में आपको राउंड 2 के लिए प्रोवाइड किए हैं। पर आप यदि इस डिसिप्लिन को नहीं रखेंगे, सब कुछ अभी करने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, कोई अंत नहीं है सवाल लगाने का, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा एंड यू वुड गेट डीमोटिवेटेड। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए कि आप ये वाली गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कैसे करेंगे। 9.5 महीने बचे नीट 2026 के अंदर। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो ड्रॉपर्स हैं, जिनको पूरा 11th एंड 12th करना है। अपने थ्योरी टाइम को ऑप्टिमाइज करिए, वेस्ट मत करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, डेली 20 फिजिक्स,
20 केमिस्ट्री और 40 बायो, या फिर हफ्ते के बेसिस पे 140 फिजिक्स, 140 केमिस्ट्री, 280 बायो, एंड यू विल बी इन गुड शेप। अगले वाले वीडियो में मैं टेस्टिंग के राउंड और वीक एरिया फिक्सिंग के राउंड बताऊंगा। इस वाले वीक एरिया फिक्सिंग के अराउंड हमारा जो कोर्स है वो है स्कोर बूस्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी आपकी कोचिंग के साथ दिस इज द बेस्ट मैच। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है जब आप हमारे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं और कोचिंग में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसको भी ऑफलाइन अपडेट के अंदर डाल देते हैं। यू वुड एग्जैक्टली नो वेयर टू फोकस और कौन सी चीजें ठीक चल रही हैं। पर ये वाली चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है समझना, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक डेली डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन के अंदर अच्छी तरह लेक्चर टाइम यूज करना है, वेस्ट नहीं करना टाइम पास के अंदर। और दूसरा, हर रोज डेली प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस 80, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायो, या फिर वीकली बेसिस पे देखेंगे 140 फिजिक्स, 140 केमिस्ट्री, 280 बायो। मुझे बताइए क्या आपको समझ आया और क्या आप फुल एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से डेली मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।